दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जहां किसान आंदोलन कर रहा है उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी जरूरत, आने वाले वक्त को लेकर वो जिस लिहाज से डरा हुआ है, शायद इसके सरोकार पार्लियामेंट तक कभी पहुंचते नहीं हैं। इसीलिए जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लियामेंट के भीतर जो कहते हैं, या फिर देश के प्रधानमंत्री जो संसद के भीतर जब इस बात का जिक्र करते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, और आंदोलन सिर्फ आंदोलन के लिए हो रहा है, तब कई बातों का जिक्र शायद दुनिया भर के आंदोलनों को लेकर आप भी कर सकते हैं और इस प्रधानमंत्री से मौजूदा वक्त में सवाल भी पूछ सकते हैं। दुनिया में कितने आंदोलन हुए हैं जिसमें आंदोलन को लेकर लोगों ने जान देनी शुरू कर दी हो। जब कोई जान दे रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो मुद्दा उसके लिए बहुत बड़ा है। यूं ही कोई जान नहीं गंवा देता, और बीते 78 दिनों के दौर में तकरीबन 200 किसानों की मौत हुई है। सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल है खुदकुशी करते किसानों की तादाद भी 2 दर्जन से ज्यादा की है, और पार्लियामेंट को इसका एहसास भी नहीं है। हम इस बात का जिक्र आज इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर ही कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने एक सवाल देश के कृषि मंत्री से पूछा और कहा कि नवंबर से लेकर जो आंदोलन चल रहा है जनवरी तक के बीच में, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कितने किसानों की मौत हो गई है? सरकार की तरफ से कहा गया हमें कोई जानकारी नहीं है, गृह मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा नहीं है, और जो दिल्ली पुलिस से जानकारी हमें मिली उसमें पता चला है कि लगभग 2 लोग की मौत अपने तौर पर खुदकुशी करने से हुई और 2 लोगों की मौत किसी और वजह से हुई है। यानी कोई जानकारी नहीं है कि 200 से ज्यादा किसान अगर इस आंदोलन के वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं, और उसमें भी 2 दर्जन किसान ऐसे जिन्होंने खुदकुशी कर ली। 24 घंटे पहले ही टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच एक किसान प्लास्टिक की रस्सी में झूलते हुए पाया गया, और उसने जो खुदकुशी का पत्र लिखा था उसमें किस बात का जिक्र था? उसमें इस बात का जिक्र था कि हम इसलिए जान दे रहे हैं क्योंकि तारीख दर तारीख सरकार दे रही है, और रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा इतना अंधेरा है कि ऐसे में जान देने के अलावे कुछ बचता नहीं है। तो क्या दुनिया में ऐसे कितने मुद्दे हुए हैं जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन हो और उस आंदोलन के बीच में लोग खुदकुशी करने लगे? आपको नजर नहीं आएगा। दूसरा सवाल, इस देश के प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल आंदोलन तो आंदोलन के लिए किए जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस देश के भीतर में अब पहली बार मुद्दों के आसरे शायद उस व्यवस्था को भी समझने की जरूरत आन पड़ी है जहां पर इस देश की तपती जमीन पर लोग जिन बातों को सोचते हैं वो पार्लियामेंट नहीं सोच पाती है। सीधे तौर पर कहें तो लगातार लोगों की आवाजाही किसान आंदोलनों में जो हो रही है, जो पंचायत और महापंचायतों में जो हो रही है, उन आंदोलनों के भीतर की नब्ज को जब आप टटोलेंगे तो 2-3 बातें आपके जहन में बहुत साफ तौर पर उभरेगी। पहली बात, इस देश में जो भी व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था किसान के अनुकूल नहीं है। जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून प्रशासनिक तौर पर अमल में लाने के लिए पूरा अमला लग जाता है, लेकिन वो कानून लागू होने के बाद किसानों के लिए वो लाभकारी नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि इस देश में कानून को वापस नहीं ले गया, इस देश में तो संविधान में संशोधन किया गया, और खुद बीते 6 बरस के भीतर में तकरीबन 1,500 से ज्यादा कानूनों को वापस लिया गया। इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने किया है। फिर सवाल है कि 3 कानूनों को लेकर अड़चन क्या है? फिर सवाल है कि किसान इस बात को कितनी दूर तक ले जाएंगे? फिर सवाल है कि इस देश के भीतर में अलग अलग गांव और पंचायतों में जब युवाओं के भीतर आक्रोश है, बड़े बुजुर्ग ये कहने को तैयार हो चले हैं कि आने वाले वक्त में उनकी खेती खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों के पास रोजगार नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जब ये स्थिति सोची जा रही है तो इसके मतलब क्या होंगे? इसके कई मतलब है, और अब ये मतलब शायद 3 कानूनों से आगे निकल गए हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर किसी भी नेता की रैली में जितनी भी भीड़ होती है उससे कहीं ज्यादा भीड़ अगर महापंचायतों में हो रही है, अगर आंदोलन को लेकर भीड़ पंचायत दर पंचायत, गांव दर गांव जुटते चले जा रहे हैं, और उनकी तादाद 1
तरीके से अगर जोड़ी जाए तो बीते लगभग 26 तारीख के बाद से, यानी 26 जनवरी के बाद से जो लगभग 35 पंचायतें 4 राज्यों में अलग अलग जिलों में हुई है, उसकी तादाद जो है तकरीबन 50 लाख पार कर जाएगी। इसका मतलब यह है कि चाहे आप आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन 50 लाख लोगों के जहन में कुछ सवाल तो होगा। दूसरा सवाल है, ये कौन लोग हैं? ये वोटर भी हैं, देश के नागरिक भी हैं, देश के मजदूर भी हैं, देश के किसान भी हैं। तो क्या इनके भीतर जो सवाल हैं उन सवालों को सरकार दबा देगी, या सरकार की तरफ से जब पार्लियामेंट के भीतर ये सवाल उभर के निकल कर आता है कि आप हमें बताइए, हम चीज़ों को संशोधन में ले आएंगे, तो फिर एक दूसरा सवाल नज़र में आता है कि दरअसल आज़ादी के बाद से भारत के एग्रीकल्चर और भारत की कृषि व्यवस्था को कभी भी मुख्य धारा में शामिल किया ही नहीं गया। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जहां से इस आंदोलन ने एक नए तरीके के तेवर दिखाने शुरू किए, जो राकेश टिकैत की मौजूदगी में बातें शुरू हुई, उसका जन्म यूं ही नहीं हुआ है। हमें लगता है कि इस पूरे इलाके में गन्ना किसानों की स्थिति क्या है, हम आपको यह भी बताएं। इस इलाके के भीतर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी उभारें। लेकिन पार्लियामेंट की आवाज जब प्राइम मिनिस्टर के जरिए यह निकलती है कि आंदोलन करने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, और देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब जिक्र करते हो कि दरअसल हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या बदलाव करना है, कोई बताने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है बीते 11-12 बैठकें जो हुई उसका कोई मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने नहीं सुना। जो लगातार जिन बातों को जिक्र किया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें लगता है कि आज दरअसल किसानों की बात किसानों के जरिए इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि सरकारी आंकड़े हमारे पास हैं, और खास तौर से सरकारी आंकड़े इसलिए जरूरत है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की मौजूदगी है। 2 सवाल बार बार थे कि पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर गेहूं और चावल होता है, जो एमएसपी की कीमत पे अगर नहीं खरीदा गया तो स्थिति विकट हो जाएगी। और सरकार ये मानकर चल रही थी कि दरअसल ये कैश क्रॉप है, जो गन्ना है उसमें तो गन्ना मिलों को साथ जोड़ ही लेंगे और गन्ना मिलों को पैसा दे देंगे, वो किसानों को अपने साथ खड़ा कर ही लेंगे। तो हमें लगता है कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसमें इस बात का जिक्र है कि आखिर शुगर मिल में जो गन्ना पहुंचाते हैं बीते 2 सीजन की क्या स्थिति है, हम आपको 5 फरवरी 2021 का डाटा बताते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैश क्रॉप जो है, जब वहां पर क्राइसिस आ गया है तो फिर गेहूं और चावल उपजाने वाले किसानों के सामने कैसा संकट आ सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी जो डिरेल्ड हुई है उसमें वाकई सरकार के पास एमएसपी के तहत खरीद के लिए पैसा नहीं है। जो गन्ना की खरीदी हुई है 5 फरवरी तक 560 लाख टन, इसकी जो पूरी कीमत है वह तकरीबन 18,000 करोड़ की है। और सरकार की तरफ से जो किसानों को पेमेंट हुआ, यानी मिलों की तरफ से पेमेंट हुआ है, उन मिलों को सरकार पेमेंट करती है। ये एक साइकिल है। 18,000 करोड़ में से किसानों को पेमेंट हुआ है 7,005 करोड़ रुपए का, यानी लगभग 11,000 करोड़ का बकाया है। सिर्फ ये इस सीजन का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। अगर पिछले सीजन में चले जाइएगा तो पिछले सीजन में यानी 19-20 के साल के सीजन में तकरीबन 35,898 करोड़ का गन्ना खरीदा गया। जो पैसा दिया गया वो लगभग 34,692 करोड़ था। जो बैलेंस था वो 1,200 करोड़ का था। उस पे जो इंटरेस्ट लगा वो तकरीबन 750 करोड़ का था, यानी कुल मिला दीजिएगा तो ये 1950 करोड़ पिछले सीजन का, 11,000 करोड़ इस सीजन का, यानी सिर्फ आंदोलन के दौर में 13,000 करोड़ का बकाया गन्ना किसानों का गन्ना मिलों पर है। और गन्ना मिल बार बार मांग सरकार से कर रहे हैं कि आप हमको कीमत दीजिए, पैसा दीजिए, और दूसरी तरफ किसी भी हालत में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाइएगा। यह जो पूरी बेल्ट है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा गन्ना इस इलाके में जो होता है, इसके बाद महाराष्ट्र का भी शुगर मिल है। उस शुगर मिल के मालिक एक वक्त एक तौर पर राजनीतिक तौर पर शरद पवार हुआ करते थे। बाद में गन्ना मालिकों ने सोचा कि हम खुद राजनीति में आ जाएं, और 2004-05 के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार शुगर लॉबी राजनीति में आ गई। और उसके लगभग 8
निर्दलीय विधायक होकर जीतकर विधानसभा में पहुंचे। यह अलग बात है कि मौजूदा वक्त में उन विधायकों की क्या स्थिति है या फिर शुगर लॉबी की क्या स्थिति है महाराष्ट्र के भीतर में, लेकिन इस आंदोलन ने दरअसल इस देश के किसानों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर एक राजनीतिक जमीन बनानी शुरू की है। सवाल है कि कल तक राकेश टिकैत को कोई पूछता नहीं था। सवाल है कल राकेश टिकैत के बुलाने पर कोई भी महापंचायत में इतनी बड़ी तादाद में गांव के लोग नहीं आते थे। सवाल है कि अलग अलग गांव ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के गांव, चाहे वो हरियाणा में उन्हें जाना पड़ता हो, चाहे वो राजस्थान की दिशा में जाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में महापंचायत में जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी क्यों हो रही है? सवाल है राकेश टिकैत एक चेहरा है, उस चेहरे के पीछे पंजाब के एग्रीकल्चर इकोनॉमी की ताकत भी है। उसके साथ जो 40 किसान संगठन हैं जो अलग अलग राजनीतिक धाराओं से भी जुड़े रहे हैं और शायद उनकी अपनी राजनीतिक जमीन हरियाणा और पंजाब के किसानों को एक साथ लेकर और आढ़तियों को और मंडी को भी साथ लेकर चलने की स्थिति में है। इसके मतलब कई निकलेंगे। इसके मतलब है कि आंदोलन अगर राजनीतिक जमीन को बहुत धीरे धीरे बना रहा है तो इस देश की जमीन राजनीतिक तौर पर पहली बार कृषि अर्थव्यवस्था को खोज रही है। वो ये मानकर चल रही है कि आने वाले वक्त में कृषि अर्थव्यवस्था से इस देश की राजनीतिक सत्ता को या तो पलटा जा सकता है